जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। भाइयों बहनों, ये संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है। और ये संदेश में आज हम हैलोवीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो हैलोवीन जो होता है ये लगभग पूरी दुनिया में उसको मनाया जाता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वहाँ पे तो बहुत जोर से मनाया जाता है। और इंडिया में भी लोग हैं जो ये हैलोवीन को मना रहे हैं। तो आज इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं। मगर उसके अलावा क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन होता है। उसके बाद 1 नवंबर को होता है ऑल सेंट डे, और उसके बाद होता है ऑल सोल्स डे 2 नवंबर को, जिसको कहा जाता है मृतकों का दिन। भाई बहनों, ये 3 जो फेस्टिवल्स है ये तीनों में एक संबंध है। ये तीनों अलग अलग नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तीनों जो है वो अलग अलग है। और बहुत सारे मसीह जो होते हैं वो हैलोवीन को वो मनाते नहीं है। मगर जो मृतकों का दिन जो होता है ऑल सोल्स डे जो होता है उसको वो मनाते हैं। मगर भाइयों बहनों, ये तीनों जो है वो एक साथ कनेक्टेड है, एक साथ जुड़े हुए हैं। उनका जो नींव है वो एक ही है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप हैलोवीन जो है क्यों सेलिब्रेट करते हैं लोग, तब आपको पता चलेगा कि ये जो मृतकों का दिन है क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई बहनों, आज इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं। तो हैलोवीन का मतलब क्या होता है? हैलोवीन का मतलब ये होता है, हैलो का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब होता है कि पवित्र। और जो इन जो है उसको कहा जाता है इवनिंग, यानी हम कह सकते हैं पवित्र संध्या। तो ये पवित्र संध्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगले दिन जो होता है ऑल सेंट डे। ऑल सेंट डे का मतलब होता है कि सभी पवित्र जनों। उसके पहले यानी 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो ये हैलोवीन का मतलब होता है, यानी पवित्र संध्या, पवित्र शाम। तो इसका तो मीनिंग बहुत अच्छा है, पवित्र शाम। मगर इसमें कुछ पवित्र ऐसे कुछ होता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें जो है लोग अलग अलग वेशभूषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वेशभूषा जो होती है उसमें सब जो है बुरी आत्मा उसकी झलक दिखाई पड़ती है। ऐसे बहुत खतरनाक मास्क वो लोग पहनते हैं। तो इसमें कुछ जो है उसमें कुछ पवित्र संध्या जैसे कुछ बात नहीं है। मगर भाई बहनों, ये जो है हैलोवीन बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि हैलोवीन से क्या होता है कि भले जो है बाहर से बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा। लोग कहते हैं कि ये जो है ये बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी कूल। और मॉल्स में देखो इसके अलग अलग कस्ट्यूम्स होते हैं, अलग अलग जो मास्क होते हैं। मगर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम जो बुरी आत्माएं हैं, इविल स्पिरिट से, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने जीवन में आने के लिए। और जब वो आते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और दुख की बात है कि उसमें जो है छोटे बच्चों बहुत होते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। और उनके जो माता पिता है उनको भी ये मालूम नहीं। उनको लगता है कि ये एक गेम जैसा है कि ऐसे जो कस्ट्यूम्स पहनो और एक दूसरे के घर में जाके दूसरे लोगों को डराओ। तो उनको ये गेम लगता है, मगर ये गेम नहीं है। वो जो है वो अपने बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि आगे चल के उनके बच्चों का जो भविष्य है, जो जीवन की दिशा जो है वो सब कुछ बदल जाएगी। तो भाइयों बहनों, ये जो है हैलोवीन ये परमेश्वर से नहीं है। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि अभी तो हमने मीनिंग पढ़ा उसका मीनिंग क्या है। मगर ये जो हैलोवीन जो है ये कब से, ये वर्ड कब से आया? ये वर्ड आ गया 16th सेंचुरी से।
पहला जो नाम था वो नाम था साविन। तो पहला नाम साविन, उसके बाद ये नाम हो गया हैलोवीन। तो अभी ये जो साविन जो था ये कौन मनाते थे? ये जो है ये सेल्टिक लोग मनाते थे, जो कि ब्रिटिश आयरलैंड में, फ्रांस में आपको ये सब लोग मिलेंगे। और ये जो प्रथा जो थी इस फेस्टिवल को मनाने की, ये तो बहुत हजारों साल की प्रथा है। तो यूरोप से जो है वो दूसरे जगह पे चला गया और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया उसको मनाती है। तो सेल्टिक लोग वो पहले मनाते थे, मगर ये जो साविन जो है, साविन का मीनिंग क्या होता है? साविन का मतलब ये है कि गर्मियों का अंत, क्योंकि उनको लगता था कि 1 नवंबर से जो है वो सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। तो ये जो फेस्टिवल जो है साविन, ये पगन और न्यू पगन परंपराओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पेगन फेस्टिवल है। और बाद में जो है, बाद में जैसे मैंने कहा कि ये बन गया हैलोवीन, और इसके बाद में ये सब जो है ये क्रिश्चियन चर्चेस में, क्रिश्चियंस में ये आ गया। मगर ये फेस्टिवल मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मतलब तो है गर्मियों का अंत, मगर उद्देश्य क्या था ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको ये उद्देश्य समझ में आया तो आपको पता चलेगा कि हैलोवीन क्यों मनाते, और उसके बाद जो होता है ऑल सोल्स डे, मृतकों का दिन, वो क्यों मनाते, ये आपको पता चलेगा। ये जो लोग थे सेल्टिक लोग, उनका क्या विश्वास था? उनका ये विश्वास था कि आत्माओं की दुनिया का द्वार इस दिन खुल जाता है। एक शाम के लिए आत्माओं की दुनिया का द्वार खुल जाता है। इससे क्या होता है कि जो बुरी आत्माएं होती है और अच्छी आत्माएं या भूत जीवित लोगों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अच्छी आत्माएं जो होती है, जो उनके प्रियजन है, उनको वो मिलने जाती है। सो इससे लोग जो है ऑल सोल्स डे मनाते हैं, ताकि उनको लगता है कि ये जो आत्माएं जो है, जो उनके प्रियजन जो मर चुके हैं, उनकी आत्माएं आएगी और उनसे मिलेगी। अभी दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों को इसका मकसद मालूम नहीं है। ये मनाते हैं, उद्देश्य से मनाते हैं कि याद रखने के लिए मनाते हैं, मगर ये बात गलत है। उसका मेन मकसद ये है कि ये जो सेल्टिक लोग थे, उनको लगता था कि जो अच्छी आत्माएं जो है वो आएगी और उनके जो प्रियजन है उनसे वो मुलाकात करेगी। और दूसरी बात है कि बुरी आत्माएं आएगी और उनको सता भी सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हैलोवीन में लोग, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग जो है वो आग के अताव चलाते हैं, बोनफायर जिसको कहते हैं, और अलग अलग जो है ऐसी आत्माओं की या जीव जंतुओं की जो है वो वेशभूषा पहनते हैं, ताकि जो बुरी आत्मा है उनको देख के वो डर सके। तो भाइयों बहनों, इसका मनाने का ये मकसद है, क्योंकि उनको लगता था कि इस साल के इस दिन में एक शाम के लिए ये जो सब आत्माएं जो है वो जीवित लोगों के बीच में आ जाती है। तो इसलिए ये जो साविन मनाते थे, और जैसे कि अब मैंने आपको कहा कि साविन का नाम बन गया है हैलोवीन, और इसलिए हैलोवीन जो है मनाया जाता है। और उसके बाद के जो 2 दिन होते हैं, जैसे कि ऑल सोल्स डे, उसका मकसद भी वही होता है। अच्छी आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने आती है, बुरी आत्माएं लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसलिए लोग जो है अलग अलग वेशभूषा, मुखौटे और आग के जरिए स्वयं की रक्षा करते हैं। मगर भाइयों बहनों, ये बाइबल के खिलाफ है।
बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है कि जो इंसान जो है वो इस दुनिया से चले गए, उनकी आत्माएं जो है आती है और अपने जो प्रियजन है उनसे मिलती है। ये कभी होता नहीं है और बाइबल में उसका ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। इफिशियंस 5:11 में क्या लिखा है? अंधकार के निष्फल कर्मों में भाग न लो तो उन्हें प्रकट करो। ये सब जो बातें हैं ये अंधकार की बातें हैं। घर में ये सब कुछ सजाना, ऐसे बुरे बुरे जो है कॉस्ट्यूम्स जो है वो पहनना कि जो कि बुरे आत्माओं को दर्शाती है, तो ये सब अंधकार के निष्फल कर्म है। इसका कुछ लाभ नहीं है। इसका लाभ ये कि ये जो है ये आपके घर में आके, क्योंकि आप जो है आप जो बुरी आत्माएं जो होती है, इविल स्पिरिट्स जो होते हैं, जो डेमॉन्स जो होते हैं, उनको आप आमंत्रण करते हैं कि आओ हमारे ज़िंदगी में, आओ हमारे घर में। और जब वो आपके ज़िंदगी घर में आ जाते हैं तब वो अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 18:10-12। तुम में कोई ऐसा न पाया जाए जो भविष्यवाणी करता है, जादू टोना करता है, मंत्र पढ़ता है, मृतकों के में संपर्क रखता है, वह उनसे परामर्श करता है, क्योंकि जो कोई ऐसा करता है वह यहोवा के लिए घृणित है। क्या लिखा है? जो मृतकों को संपर्क रखता है या उनसे परामर्श करता है। तो भाई बहनों, यही जो है यही मकसद था कि ऑल सोल्स डे मनाने का। और दुख की बात है कि बहुत सारे जो लोग जो है वो उनको इसका पर्पस, उनका जो मकसद है वो मालूम नहीं है। और बहुत सारे कलीसिया जो है उसको मनाते हैं, कैथलिक चर्च मनाते हैं, प्रोटेस्टेंट के बहुत सारे चर्चेस मनाते हैं, कोई मिनिस्ट्रीज मनाते हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोटेस्टेंट चर्च कैथलिक चर्च से आ गया, तो ये जो परंपरा जो थी ये कैथलिक चर्च में आ गई और कैथलिक चर्च से दूसरे चर्चेस में आ गई, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जो मृत्युक है, जो मर गए हैं, उनके आत्मा के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। मगर बाइबल के अनुसार वो गलत बात है, जो आगे हम देखने वाले हैं। पहले थिस्सलुनीयों 5:22 में लिखा है कि हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। ये सब चीज़ें बुराई है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, ये अंधकार की चीज़ें हैं। तो इसलिए आप अगर मनाते हैं या तो आप आपके जो रिलेटिव्स है वो मनाते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि यह मनाओ मत, क्योंकि इससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे आपका जो बच्चों का जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हैलोवीन जो है वो परमेश्वर से नहीं है, वो बाइबल से नहीं है और वो बाइबल के खिलाफ है। और ये एक याद रखना, हैलोवीन जो है ऑल सोल्स डे है, ऑल सेंट डे, ये सब तीनों जो फेस्टिवल्स है उसका मेन जो है कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि ये सब मृत्यु के बारे में है, ये सब आत्माओं के बारे में है। जैसे कि आपको मालूम है ऑल सोल्स डे को कहा जाता है मृतकों का दिन। ये नाम ही गलत है, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो जीवित है। जो भी आपके जो प्रियजन जो छोड़ के चले गए हैं वो जीवित है, वो उस कब्र में नहीं है। वो हमसे भी ज़्यादा जीवित है, वो हमसे भी ज़्यादा खुश है, क्योंकि स्वर्ग में जो है वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होती, वहाँ पे कोई डिप्रेशन नहीं होता है, वहाँ पे चिंताएं ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती है, वहाँ पे डेथ नहीं होता है। वो हमसे भी जो है बहुत आनंदित है, बहुत जीवित है। तो इसलिए मृतकों का दिन कहना बहुत ही गलत बात है, और ये विश्वास करना चाहिए कि वो कब्र में नहीं है। वो जो है अगर यीशु पे विश्वास करके वो मर गए हैं तो वो स्वर्ग में है, उनका आत्मा स्वर्ग में है, और अगर नहीं तो वो नरक में है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य एक बार मरने के लिए ठहराया गया है, उसके बाद ना।
क्या लिखा है? मनुष्य एक बार मरने के लिए ठहरा गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जजमेंट होता है, न्याय होता है। वो वापस नहीं आता है मिलने के लिए। आप पूछेंगे कि फिर सैमुएल जो नबी है वो कैसे वापस आया? जैसे कि आपको मालूम है कि पहले शमूएल में 28 में आप पढ़ सकते हैं कि साउल ने क्या किया, जादू टोने से एक माध्यम के द्वारा शमूएल का आत्मा बुलाया, और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने उसे इस कार्य के लिए बहुत डांटा, साउल को बहुत डांटा। अभी देखो, जो आत्मा आया था वो शमूएल का आत्मा नहीं था, वो जो था दुष्ट आत्मा शमूएल के रूप में। जो लोग कहते हैं कि जो प्रियजन छोड़ के चले गए उनको हमने देखा है, भाई ये सब गलत बात है। ये सब जो है ये दुष्ट आत्माएं होती है जो उनके रूप में आती है, क्योंकि आप उनको बुलाते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे चर्चेस में, मोस्टली कैथोलिक चर्च में कहा जाता है कि आप जो है मृतकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो भाइयों, ये सब कहाँ से आया? ये सब आ गया कैथोलिक बाइबल से। देखो, उसमें एक किताब है मकब्बी, तो 2 मकब्बी अध्याय 12 में लिखा है, मृतकों के लिए प्रार्थना करना एक पवित्र और उत्तम विचार है ताकि वे पापों से मुक्ति हो सके। तो अभी ये जो किताब जो है वो बाइबल में नहीं है, मगर कैथोलिक बाइबल में है, क्योंकि ये जो है ये बाइबल के सिद्धांत के खिलाफ है। क्योंकि पाप की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के लहू से हो सकती है। जब आप पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को जो है अपना उद्धारता मानते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप की क्षमा हो जाते हैं, आपकी पाप की क्षमा हो जाती है। मगर जब आप इस धरती पर रहते हैं, मगर जब आप इस धरती से चले जाते हैं, तो चाहे कितने भी लोग आपके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, आपके लिए जो है चर्च मीटिंग रखे, तो भी आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये जो बात है ये गलत बात हो गई है। जैसे मैंने कहा कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो है वो कैथोलिक चर्च से आ गई है, तो बहुत सारी चीज़ों उन्होंने छोड़ा है, मगर कोई चीज़ें जो है वो अभी भी वो चल रही है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो 2 नवंबर जो होता है मृतकों का दिन, उसमें लोग जो है वो सीमेंट में जाके कब्र को साफ करते हैं, फूल वगैरह डालते हैं। तो इसका असली मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि ये परंपरा बहुत सालों से आ रही है। हम तो बचपन से इस परंपरा को देख रहे हैं, मगर इसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये होता है कि पर्गेटरी का मतलब क्या होता है? पर्गेटरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है, उसका आत्मा पर्गेटरी में जाता है। अभी ये भी सिद्धांत बाइबल के खिलाफ है, मगर कैथोलिक लोग उसको मानते हैं। और पर्गेटरी में क्या किया जाता है? उसकी शुद्धता की जाती है, उसकी साफ सफाई की जाती है, यानी उसकी पाप से शुद्धता की जाती है, और उसके बाद उसको स्वर्ग भेजा जाता है। उसको कहा जाता है पर्गेटरी। मगर यह भी बात जो है ये बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि यदि आप यहाँ से आप जाएंगे तो दो ही जगह पे जा सकते हैं। एक तो है स्वर्ग या तो नरक। पर्गेटरी करके कोई भी ऐसी जगह बाइबल में नहीं है। तो ये दिन इसलिए भी मनाते हैं 2 नवंबर को, ताकि जो लोग पर्गेटरी में है उनकी शुद्धता के लिए प्रार्थना हो सके, उसके लिए भी ये मनाते हैं। तो बाइबल ने ये बाइबल के खिलाफ है। जैसे मैंने कहा कि एक दफ़ा आप इस धरती से चले गए, चाहे कितने भी लोगों ने आपके लिए दुआ की, आपकी पापों से मुक्ति होने के लिए, कोई भी जो है वो आपको नरक की आग से छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए जो भी मौका है आज है आपके लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि आज ही उद्धार का दिन है। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये सब जो परंपराएं जो है इसका हमें फाउंडेशन पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है।
बहुत सारे लोग मनाते हैं, पर उसका मकसद क्या है, क्या था मकसद उस मनाने का, ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि ये मालूम होगा तो आप बहुत सारी मुसीबत से आप छूट जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।